वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बी फाइनल ईयर वालों को सोशियोलॉजी सेकंड पढ़ाने जा रहे हैं। ये वीडियो बी फाइनल ईयर वालों के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है शोध अभिकल्प से आप क्या समझते हैं। प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प की विवेचना कीजिए। शोध अभिकल्प क्या है? सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में प्रायोगिक शोध अभिकल्प के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो हम इसके बारे में आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है पूर्व पश्चात परीक्षण। इस विधि के अध्ययन हेतु केवल मात्र एक समूह का ही चुनाव किया जाता है। इस प्रकार के शोध हेतु चयनित किए गए समूह का दो अलग अलग अवधियों में अध्ययन करके पूर्व तथा पश्चात के अंतर को देखा जाता है। इस प्रकार से प्राप्त किए गए अंतर परीक्षणों को उपचार का परिणाम माना जाता है। उदाहरण, यदि किसी शोधकर्ता को किसी ग्राम के किसानों पर सरकारी नीतियों के फलस्वरूप पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना हो तो उसे सबसे पहले किसी समूह या ग्राम में एक अनुसूची के द्वारा यह ज्ञात करने का प्रयास करना पड़ेगा कि वर्तमान सरकारी नीतियां वहां के किसानों को किस प्रकार से प्रभावित कर रही हैं। यह जानकारी परीक्षण से पूर्व की जानकारी होगी। तत्पश्चात उसे एक निश्चित अवधि के बाद पूर्व निर्मित अनुसूची के द्वारा पुनः वह देखना होगा कि सरकारी नीतियों ने किस सीमा तक कृषकों को प्रभावित किया है। यह परीक्षण के पश्चात की जानकारी होती है। पूर्व तथ्य पश्चात की जानकारी के मध्य से जो भी अंतर प्राप्त होता है उसी को परीक्षण या परिणाम माना जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है जैसे पूर्व पश्चात परीक्षण। पहले हमें किसका, अब हमारे समाज में जो भी शोध क्या है, जैसे कि अभी आप लोगों ने पढ़ा, इसके पहले वीडियो में हमने आप लोगों को शोध के बारे में बताया है। तो शोध रिसर्च ही है और कुछ नहीं। अब जैसे कि नई नई सोच है तो हमें अब जैसे कि इसमें सामाजिक घटनाओं का अध्ययन प्रायोगिक, हमें जो सामाजिक घटना है उसे प्रयोग में लाके उसे सुलझाना होगा। हमारे समाज में जो इतनी भी घटनाएं घटती है उसके बारे में जानने का हमें हक है। और जैसे कोई और है तो उसको सामाजिक घटनाओं के बारे का अध्ययन करना है तो उसके बारे में उसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमें सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना है तो हमें सबसे पहले, अगर हम किसी चीज़ का भी अध्ययन करते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, किसने किया, किस वजह से किया, पूरी की पूरी जानकारी। अब जैसे कि ये सरकारी नीति, यहाँ पे देखा जा रहा है कि इन लोगों ने सरकारी नीतियों का कितना लाभ उठाया है, इन्हें मिला भी है या नहीं, क्योंकि सरकारी नीति चली है लेकिन कुछ लोग हैं कि इन तक पहुंचने से पहले ही उसे ख़त्म कर देते हैं। इनके तक पहुंच ही नहीं पाई अभी तक सरकारी नीति, तो उसी के बारे में यहाँ बताया गया। तो हम देख लेते हैं दूसरा, ऐतिहासिक तथ्य परीक्षण। प्रयोगात्मक शोध प्रारूप उन तथ्यों के अध्ययन में बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है जिसका संबंध भूतकाल से है तथा जिसकी पुनरावृत्ति वर्तमान में यह हो सकती है। ऐतिहासिक तथ्यों को हम न तो नियंत्रित कर सकते हैं और न ही उनकी कोई परिवर्तन ला सकते हैं। इस स्थिति में यह वह विधि है जिनमें हम भिन्न आधारों पर प्राचीन उल्लेखों के विभिन्न पक्षों की तुलना करके एक उपयोगी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अभिलेखों की तुलना से शोधकर्ता को अनुसूचित, पिछड़ी या जनजातियों पर समाज कल्याण कार्यक्रम, यहाँ पे हम आपको उदाहरण बता रहे हैं, कल्याण कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन करना हो तो उस कार्य में विभिन्न ऐतिहासिक तथ्य भी प्रयोग का महत्व आधार बन सकते हैं। अब जैसे कि हमें अगर किसी के बारे में जानना हो तो उसके विभिन्न अंग के बारे में जानना होगा। जैसे कि हमें विभिन्न महत्वपूर्ण परिणामों का माप करना होगा कि वह किस तरह से आगे बढ़े। जैसे शोधकर्ता को अनुसूचित जाति या जनजाति पर समाज कल्याण कार्यक्रमों के प्रभाव का अगर उसे अध्ययन करना हो तो उस कार्य में उसे विभिन्न ऐतिहासिक तथ्य का प्रयोग महत्वपूर्ण होगा, उसके लिए बन सकता है।
इसके लिए उसे सर्वप्रथम उन व्यक्तियों की एक सूची तैयार करनी होगी जिन्हें समाज कल्याण कार्यक्रमों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो या जो उससे लाभान्वित हुए हो। इसके पश्चात शोधकर्ता को यह देखना होगा कि इन व्यक्तियों की आयु, योग्यता, शिक्षा, विशेष जाति, क्षेत्रीयता तथा स्वास्थ्य आदि क्या है। इस प्रकार तुलना से यह ज्ञात हो सकता है कि विभिन्न कार्यक्रमों का लाभार्जन करके इन सभी तत्वों की क्या भूमिका हो सकती है। द्वितीय स्तर पर कुछ अवधि का अंतराल देखकर इन्हीं कारकों के प्रभाव को पुनः माप करके वह एक निश्चित निष्कर्ष या परिणाम कर सकता है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था ऊपर, सेम वही चीज़ है। अगर हमें जानना है कि किन लोगों को सरकारी नीतियों द्वारा लाभ मिला है, किसे नहीं मिला है, तो हमें सबसे पहले उनकी सूची तैयार करनी होगी, उनके बारे में जानना होगा। क्योंकि अगर हम उनसे ऐसे डायरेक्ट पूछेंगे तो बहुत से जिन्हें मिली भी होगी सरकारी नीतियों की लाभ, वो झूठ बोल सकते हैं। तो इसीलिए हमें एक सूची तैयार करनी होगी कि जिनका जिनका नाम है उन्हें एक साइड रखना होगा और जिनका नाम नहीं है उन्हें एक साइड, ताकि हम जान सके कि कितने लोगों को सरकारी नीतियों का, योजना का लाभ मिला है और कितने लोगों को नहीं मिला है। तो इस तरह से हम अपने सामाजिक घटनाओं का भी अध्ययन कर सकते हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण है। अगर जैसे कि बताया गया कि अगर इतिहास में कुछ हुआ है तो इतिहास तो हम नहीं बदल सकते, हाँ, लेकिन उनका वर्तमान हम बदल ज़रूर सकते हैं। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो समझ में भी आई और पसंद भी आई हो। फ्रेंड कैसी लगी आपको ये वीडियो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे मैं नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।